सफेद। भारत में खरगोश और सफेद चूहे शाकाहारी पेट एनिमल्स के तौर पर पाले जाते रहे हैं। इन्हीं की तरह रोएदार और मुलायम बालों वाला रोडेंट फैमिली का नन्हा प्यारा गिनी पिग भी अब एक पेट एनिमल के रूप में अपनी पैठ बना चुका है। दो चीजें इस जानवर की बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। एक तो हर रोडेंट की तरह ताउम्र बढ़ते दांत और दूसरा इनकी तादाद। एक बच्चों को जन्म देने वाली मादा हर 2 से 3 महीने के बीच 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। गिनी पिग नाम का ये कतई मतलब नहीं है कि ये सूअर परिवार से संबंधित है। हाँ, शारीरिक बनावट जैसे बड़ा सिर, मोटी गर्दन और गोलाकार पिछला हिस्सा होने के कारण इसे पिग नाम दिया गया हो। तेज तर्रार न होना, दांतों का इस्तेमाल काटने के लिए न करना व शर्मीला, डरपोक और विनम्र होना इन्हें जंगल के परिवेश के लिए बिल्कुल फिट नहीं करता। इन्हें देखभाल चाहिए, इनके भोजन की व्यवस्था करनी होती है, जिसके कारण ये पेट एनिमल होने के लिए ही बने हैं। इनकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज में हुई है, जिसके कारण ये अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों में पालतू जीव के रूप में बेहद लोकप्रिय है। इसका वैज्ञानिक नाम कैविया पोर्सेलस मतलब छोटा सूअर है। ये कैविडी फैमिली से संबंधित है, जो दक्षिण अमेरिकी रोडेंट्स का परिवार है। नर को बोवर, मादा को सो और बच्चों को पप्स कहा जाता है। इनकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर यानी 8 से 10 इंच तक होती है। वजन 700 से 1200 ग्राम के बीच होता है। इनके आगे के पैरों में 4 और पिछले पैरों में 3 उंगलियां होती हैं। इनके मुंह में 20 दांत होते हैं। इनके सुनने की शक्ति तीव्र होती है, जो 40,000 से 50,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। इनकी आंखों से वाइट मटेरियल सिक्रीट होता है, जिससे ये अपनी आंख और चेहरे को साफ करते हैं। इनको मनुष्य की तुलना में कम दिखता है, किंतु देखने का दायरा उनसे बहुत अधिक है, लगभग 340 डिग्री तक। इन्हें पसीना नहीं आता। ये ठंडे स्थानों वाले जीव हैं। गर्मी इनके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। ये सामान्यतः 4 या 5 साल तक जीवित रहते हैं, अधिकतम 8 वर्ष तक। ये सुबह और शाम को अधिक सक्रिय रहते हैं। खरगोशों के समान ये भी अपना मल खाते हैं। इसे कॉप्रोग्राफी कहा जाता है। ऐसा करने पर ये सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जो इनके लिए आवश्यक है। इनको 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण अमेरिका में पालतू बनाया गया। उस समय वे भोजन का एक स्रोत थे। साथ ही धार्मिक समारोहों और पारंपरिक चिकित्सा में भी इनका उपयोग होता था। पारंपरिक चिकित्सा में दवा के रूप में गिनी पिग को गठिया, पीलिया आदि रोगों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पारंपरिक लोक चिकित्सा में काले गिनी पिग्स को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। 17वीं शताब्दी के बाद से गिनी पिग का इस्तेमाल जैविक शोधों में किया जाता है। हालांकि अब इन शोधों में चूहों का अधिक इस्तेमाल होने लगा है। गिनी पिग विटामिन सी निर्मित नहीं करते, ना ही संग्रहित करते हैं। इसलिए इनकी खुराक में 10 से 30 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम विटामिन सी आवश्यक है। क्वीन एलिजाबेथ के पास पालतू गिनी पिग था। इससे इस जीव को पालतू जानवर के रूप में लोकप्रियता दिलाई। इस जीव को पेनिसिलिन से एलर्जी है।
ये सामाजिक जानवर है, मगर इसे अकेले रहने में भी कोई परेशानी नहीं। ये अपने देखभाल करने वाले व्यक्ति को पहचानते हैं। दिखाई कम देता है, किंतु गंध या आवाज के माध्यम से ये अपने मालिक को पहचान लेते हैं। ये हमेशा एक पंक्ति में चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा गिनी पिग सबसे आगे होता है। सुरक्षा की दृष्टि से छोटे पिग्स को बीच में ही रखा जाता है। ये छोटी छोटी झपकी लेकर अपनी नींद पूरी करते हैं। स्विट्जरलैंड देश में इन्हें पालना वर्जित है। पेरू, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया में गिनी पिग का मांस लोकप्रिय भी है और इनकी फार्मिंग भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अन्य देशों में धार्मिक और स्थानीय मान्यताओं के कारण इनका मांस नहीं खाया जाता।